844 करोड़ रुपए में बना रामपथ पहली ही बारिश में धंस गया। सिर्फ रामपथ ही नहीं धंसा बल्कि बीजेपी का विकास भी जमीन में धंस गया है। लेकिन अब इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रामपथ से बीजेपी के विकास की तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसमें गुजरात की कंपनी भी शामिल है। मतलब जिस रामपथ को बनाने के लिए हजारों मकान तोड़े गए, 844 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसमें जो घोटाला हुआ है उसमें गुजरात की कंपनी शामिल है। आखिर क्यों हर जगह हर घोटाले में गुजरात की कंपनियां शामिल होती हैं? आखिर क्यों हर सड़क, पुल, एयरपोर्ट, रेल, तेल, भेल, नदी, हवा, पानी, हर चीज बीजेपी वाले गुजरातियों को पकड़ा देते हैं, गुजरात की कंपनियों को पकड़ा देते हैं, जिसके बाद वो घोटाले करके भाग जाते हैं? आखिर बीजेपी को गुजरात की कंपनियों से, घोटालेबाजों से इतना लगाव क्यों है? दरअसल पहली ही बारिश में 844 करोड़ के बजट वाला रामपथ जगह जगह से धंस गया है। लेकिन जब चारों तरफ से योगी सरकार, मोदी सरकार की आलोचना होने लगी तो फौरन योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी के 6 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि रामपथ को बनाने वाली कंपनी गुजरात की है। 844 करोड़ रुपए के बजट से रामपथ का निर्माण गुजरात की कंपनी मैसर्स भुगत इंफ्राकॉन ने किया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस भेजा है। मतलब लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन गुजरात की कंपनी भुगत इंफ्राकॉन को सिर्फ नोटिस भेजा गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्यों इस गुजराती कंपनी या ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों सिर्फ नोटिस भेजकर फिलहाल छोड़ दिया गया है? क्यों सरकार हर जगह गुजरात की कंपनी को ठेका देती है? क्यों हर भ्रष्टाचार में गुजरात कनेक्शन होता है? क्या यही है वो गुजरात मॉडल जिसका ढिंढोरा बीजेपी पीटती है? किसी भी प्रदेश में नाला हो, सफाई हो, सड़क निर्माण हो, पुल से लेकर एयरपोर्ट तक, तेल, भेल, कोयला, खनन, खनिज, नदी, हवा, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज गुजरात की कंपनियों पर हावी है, उन्हें दे दी जाती है। जब से गुजरात की कंपनियां हावी हुई हैं, तब से एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, सीवर चौक्ड हैं, सफाई अभियान बिल्कुल ध्वस्त है, जल भराव हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, रिजल्ट बिक रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पानी गंदा हो रहा है, नदियां मैली हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो रही हैं, भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है और पैसा गुजरातियों की जेब से होकर कहां जा रहा है ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। अयोध्या में जब रामपथ बनाया गया था तो हर तरफ विकास का डंका पीटा गया। सरकार से लेकर प्रमुख सचिव, चीफ इंजीनियर, बड़े जितने भी अधिकारी थे, सबने क्रेडिट लेकर खूब वाहवाही लूटी। लेकिन अब जब उसमें खामियां निकली, भ्रष्टाचार की पोल खुली, तो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया और असल जिम्मेदारों को बचा लिया जा रहा है। इतना बड़े भ्रष्टाचार और इतनी बड़ी किरकिरी होने के बाद जिस गुजराती कंपनी को ठेका दिया गया था, उसको सिर्फ दिखावटी नोटिस भेजा गया है। उत्तर प्रदेश को गुजरात का हिस्सा घोषित कर देना चाहिए। प्रदेश में कहीं भी काम हो रहा हो, गुजरात की कंपनियों के मजे आ जाते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए हैं? आखिर बीजेपी का गुजरातियों से ऐसा क्या कनेक्शन है जो हर ठेका, हर काम उन्हें सौंप दिया जाता है? कंपनियां पैसे तो ले लेती हैं, लेकिन निर्माण ऐसा कर रही हैं कि 2-4 साल से ज्यादा ना चले, ताकि फिर निर्माण करे और उन्हें मोटा पैसा मिले। क्या यही भाजपा और नरेंद्र मोदी की गारंटी है? क्या यही वो विकास है जिसके बारे में बीजेपी के नेता बखान करते हैं? आखिर क्यों देश के लोगों के साथ मजाक कर रही है बीजेपी? क्यों कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचा रही है बीजेपी? इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए और रामपथ बनाने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों की भावना से ना खेला जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।